कोई कंपनी नहीं चला सकता, ये झूठ है। मुसलसल 7 दिन हो गए, मेरी एक गाड़ी जो है वो आप लोग के सामने है। वो गाड़ी के जब मैंने किलोमीटर देखे तो 8,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो मेरे भाई ये 8,000 किलोमीटर ये अब्दुल वहीद ने अपने लिए नहीं चलाए। जो आप लोग को मिलता है ना वो यहाँ पर रोलेशन घूम रहा है। अगर अब्दुल वहीद अपने घर को चलाना चाहे तो वो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब्दुल वहीद के रिस्क अल्लाह पाक ने जो लिखा है वो उसको मिलेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब्दुल वहीद का रिस्क आप छीन लो, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका रिस्क अब्दुल वहीद छीन लेंगे, क्योंकि हमारा ईमान है इस पे कि अल्लाह पाक ने जिसके नसीब में जितना रिस्क लिखा है, जब तक आखिरी निवाला अपने हलक से नीचे नहीं उतार लेता उसको मौत नहीं आई। और जब उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी, आखिरी निवाला उसने खा लिया, अब मेरे भाई कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं बचा सकता, क्योंकि अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि अब इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो मेरे भाई हम सब इस कंपनी को मजबूत बनाने के लिए यकीन करें कि मैं इतना थक चुका था कि मेरे बच्चे मुझे कहते थे कि अब्बा एक दिन तो घर पे रहो। अगर अकेला अब्दुल वहीद ने इस कंपनी को चलाना है तो मेरे भाई एक वक्त आएगा अब्दुल वहीद इंतकाल कर जाएगा। हम सब ने इसको मिल के चलाना है। और जितना मैं समझता हूँ मैं अपने इखलास के साथ इस कंपनी को चला रहा हूँ। आपको पता है मुझ पे क्या क्या इल्जाम लगे? मैं आपको बता नहीं सकता मुझ पे क्या क्या इल्जाम लगे। मैं इतने जो बात आपसे कर रहा हूं उसकी वजह ऐसी है कि ये दिल में चुभी है बात कि जिस सीट पे मैं बैठता था, मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो सिविक सेंटर में मेरी पोस्टिंग थी, तो वो यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछे मेरी पावर क्या थी। 17 ग्रेड के ऑफिसर को मैं उसको संभालता था, उस सीट को छोड़ा था कि मैं हराम ना खाऊं, मैंने हराम को छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम नवेद भाई, आपकी बात सुनी और आपकी सारी बातें माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत कीमती बातें हैं। बिल्कुल सही सही बातें करी हैं आपने। सारे लॉलीपॉप हैं और लॉलीपॉप मुसलसल इनकी देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको कराची में भी घूमना है, इनको और जगहों पे भी घूमना है, इनको एरियाज में भी घूमना है। क्योंकि आज इन्होंने पहले MNM से बेवकूफ़ बनाया गरीब आवाम को, अब ये 3 अलायंस से बना रहे हैं, फिर इसके बाद ये कोई तीसरी कंपनी किसी और को फेस करेंगे। तो ये इनको एक नोट कमाने का तरीक़ेकार आ गया है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने का। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जुर्म, ये वारदातें ज़्यादा अरसे तक नहीं चलती हैं। अवाम एक दफ़ा बेवकूफ़ बनती है और वो बन चुकी। अब जहाँ जहाँ भी 3 अलायंस के ऑफिस हैं उसको हम बंद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई कराए ना कराए, मुझे अल्लाह के सिवा किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जिसको भी मैं अपने साथ मिलाने की कोशिश करता हूँ, जिसको भी मैं कॉल करता हूँ, मेरे पीछे एक शख्स आके खड़ा नहीं होता। कल भी मैंने 2-3 लोगों से कहा, किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, कोई मसरूफ था, कोई कहता यार मैं अभी तो यही था मारीपुर में, मैं यहाँ से निकल गया। मैं मौत के मुंह में गया और उस मौत के मुंह से मैं निकल के आया। मुझे बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर घेर चुके थे और सिर्फ इस चीज़ का इंतजार था कि तकरीब ख़त्म हो तो हम अजीम पे कोई ना कोई कातिलाना हमला या किडनैप्स या कोई ऐसी वारदात वो करने के चक्कर में थे। लेकिन उस मालिक का बड़ा एहसान है, मैंने बड़े असर रसूख के साथ SP बल्दिया टाउन को फ़ोन करा, मारीपोर्ट थाने की मोबाइल वहाँ पहुँची और मैं उस मोबाइल में बड़ी इज्जत के साथ बैठ के निकला। ठीक है जी, इस तरीके से वो लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सके जो 4-6 बलोच लड़के मेरे पीछे खड़े हुए थे। और ये सारे मामलात हैं। बाकी जो आपकी बात है बहुत अच्छी है भाई, अगर आपको कोई काम की बात करनी है तो आप पर्सनली तौर पे मुझसे कर सकते हैं। बाकी रहा सिंध पुल को पूरा अरशद के लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये उन लोगों को जिनकी 2-2 पर्चियां ना, उनको ये आसरे दे के बुलवाता है, देगा उनको भी नहीं, ये एक बाइक दे देगा। वो सब इसके कहने पे बोलना शुरू कर देते हैं।
میرے کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ساری کاروباریاں میری آج جس ولید سے میں کہتا تھا ولید مجھ سے بات کرو میری بات کروا دو ارشد سے، اس ولید نے مجھ سے 1 گھنٹے ویڈیو کال پہ بات کی ہے آج صبح فجر کے وقت 1 گھنٹے، اور کافی میسیجز بھی مجھے کرے ہیں، وہ بھی میرے پاس موجود ہیں۔ تو بھائی میرے پاس تو آفر آ چکی، لیکن میں اپنے لیے کام نہیں کر رہا، میں یہ لڑ رہا ہوں اب غریبوں کے لیے، اور اس میں اگر کوئی چاہے تو ساتھ دے اور کوئی چاہے تو نہ دے، ان سب کی مرضی ہے۔ رات سوال بول بچن ادھر ادھر گھمانے پھرانے والی باتیں وہ مجھے نہیں آتی، آپ نے میرے لہجے سے اور میری باتوں سے سمجھ لیا ہوگا۔ احتشام صاحب سے ملاقات بالکل غلط ہے، معین کی ملاقات ہوئی ہے لیکن وہ صرف لالی پاپ ہیں، معین سے بڑا جھوٹا اور ارشد سے بڑا حرامی کوئی اور نہیں ہے۔ گالی نہیں دینی چاہیے لیکن جب دل دکھتا ہے تو دل سے یہ باتیں نکلتی ہیں، آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کیوں نکلتی ہیں، کیوں دل دکھتا ہے، کیوں ذہن خراب ہوتا ہے۔ باقی بھائی میں سر پہ کفن باندھ چکا ہوں، میں نے کوئی انلیگل کام نہیں کرنا، میں نے پورا لیگل طریقے سے پوری لیگل طریقے سے ہر چیز کو بینڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ان کی ارننگ روکنی ہے 3 الائنس بند کروا کے۔ 3 الائنس ان کا ہے، ارشد کا ہے اور ارشد کا ہے، آپ بھی اس میں ڈائریکٹر ہے، عبد الوحید بلوچ اس میں ڈائریکٹر ہے، اور 3 اور بھی لوگ ہیں جن کو شاید آپ نہیں جانتے۔ اس کمپنی میں 5 ڈائریکٹر ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو انشاءاللہ تعالی سارے معاملات کو میں روکوں گا۔ وہی بول بچن دیے جا رہے تھے کل بھی، اسی طرح شادی ہال بک کرایا گیا تھا جیسے شاہ فیصل میں ہوتا تھا، وہی ساری باتیں ہو رہی تھی جو شاہ فیصل میں ہوتی تھی، وہی سارے معاملات وہاں چل رہے تھے، اور وہ لوگ مجھے پہچان گئے تھے کہ عظیم یہاں آ چکا ہے، بس کیونکہ مجھے یہ ایمرجنسی خبر ملی تھی اس لیے میں اپنا گیٹ اپ چینج نہیں کر سکا۔ اگر میں اپنا گیٹ اپ چینج کر کے جاتا تو ان بلوچوں میں سب سے زیادہ بلوچ میں خود لگتا۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔